उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर बवाल जारी है। कई मुस्लिम धर्मगुरु और नेता इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों को लेकर बड़ा खुलासा किया। एनसीपीसीआर का ये चौंकाने वाला खुलासा मदरसों की फंडिंग से जुड़ा हुआ है। एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चल रहे मदरसों को एक साल में 10,000 करोड़ का फंड मिलता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसमें से केवल 50% ही मदरसों पर खर्च किया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वो तमाम लोग जो कि परेशान हैं कि मदरसों का सर्वे क्यों किया जा रहा है। अब जरा सोचिए, आपके बच्चे अगर इन मदरसों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो जितना फंड आ रहा है इन बच्चों की शिक्षा के लिए, सुख सुविधा के लिए, उसका केवल 50% हिस्सा ही इन बच्चों पर खर्च किया जा रहा है। अब बाकी का पैसा जाता कहां है, किस पर खर्च होता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एनसीपीसीआर की चेयरमैन प्रियांक कानूनगो ने एक रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी कि जो भी फंड मदरसों को मिलता है उसमें से 50% सीक्रेट सोर्स से आता है। अब ये सीक्रेट सोर्स क्या है, आपके भी मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मदरसों के पास हर साल इतनी मोटी रकम कहां से आ रही है। ये गुप्त जरिया आखिर कौन सा है और उसे क्यों छुपाया जा रहा है। 10 सितंबर से होने वाले सर्वे में इन सब बातों की छानबीन होगी। फिलहाल सर्वे के खिलाफ ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेता और मौलवी आवाज उठा रहे हैं। उनका आरोप यह है कि ये मदरसों को खत्म करने की या फिर उनको कमजोर करने की एक साजिश है। कल दिल्ली में हुई मीटिंग के दौरान जमीयत के मौलानाओं ने सर्वे का सीधा विरोध तो नहीं किया, लेकिन इसके तरीके को लेकर सवाल खड़े किए। भारत में चल रहे मदरसों को लेकर एनसीपीसीआर का यह खुलासा बहुत चौंकाने वाला है। एनसीपीसीआर के चेयरमैन के मुताबिक जिन मदरसों के नाम पर हर साल करीब 10,000 करोड़ का चंदा मिलता है, वहां आधुनिक शिक्षा के नाम पर आज भी औरंगजेब के जमाने का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। कंप्यूटर की कोई शिक्षा नहीं है। एनसीपीसीआर के चेयरमैन ने कहा कि मदरसों का किस सोर्स से पैसा इन्हें मिल रहा है। मदरसों में होने वाली फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनके जरिए के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। कम्युनिटी से जो पैसा उनको मिल रहा है वो पैसा बच्चों के वेलफेयर के लिए मिल रहा है। हमारे पास आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि 8,000 करोड़ की ज़कात में से एक बड़ा हिस्सा कुर्बानी के लिए, जो खालें, जो जानवरों की कुर्बानी की जाती है उसके बाद खालों को बेच के जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, जो मदरसों के लिए दिया जाता है, लगभग 1,000 करोड़ हो। ईद उल फितर पे निकलने वाला फितरा का 932 करोड़ रुपए के आसपास वो, ये पूरा पैसा मदरसों के बच्चों के नाम पे इकट्ठा किया जा रहा है। हमारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बच्चों के खाने पे, बच्चों की खुराक पे, बच्चों के रहन सहन पे जो खर्च होता है उसमें 50% तक की कमी आई। हमने मदरसों की बैलेंस शीट, जिनको रुदाद कहते हैं, उनका भी अध्ययन करने की कोशिश की। हमको उनसे पता चला है गुप्त दान का एक बहुत बड़ा परसेंटेज बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग मदरसे में रह रहे बच्चों के वेलफेयर के खिलाफ हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट इस पैसे में भी है। इमेजिन करिए, 1,10,00,000 बच्चों को आप देश की, दुनिया की मुख्य धारा से काट के रखते हैं और उनके दिमाग में रेडिकलिज्म भरने का काम कर रहे हैं। उनको उस सिलेबस से पढ़वा रहे हैं जो औरंगजेब ने बनवाया था। अब औरंगजेब की हिंसक प्रवृत्तियों के बारे में देश में इतनी बात हो चुकी है, उस पर बात करना ये प्लेटफॉर्म, ये फोरम नहीं है। लेकिन कम से कम औरंगजेब ने जो सिलेबस बनवाया है उससे तो बच्चों को ना पढ़ाएं, बच्चों पर रहम तो कर दें। ये उनसे रिक्वेस्ट है हमारी। अवैध मदरसों को सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिलता है, तो फिर उनके पास मदरसा चलाने का बजट कहां से आ रहा है, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल इन मदरसों को स्थानीय लोग चंदा देकर सपोर्ट करते हैं। इनके पास विदेश से भी फंडिंग आती है। बड़े पैमाने पर गुप्त दान मिलता है। मदरसों में रमजान में निकाले जाने वाले फितरे और ज़कात का पैसा भी पहुंचाया जाता है। और इनके अलावा बकरीद पर होने वाले जानवरों की कुर्बानी के बाद जो खाल बचती है वो भी मदरसों में भेजी जाती है। इन खालों को बेचकर भी काफी पैसा इकट्ठा किया जाता है। इनके अलावा छात्रों की फीस और कई ऐसे गुप्त जरिए हैं जिनसे मदरसों की फंडिंग की जाती है। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मदरसे चलाए जा रहे हैं जो सरकार के रिटार पर हैं। इन मदरसों को सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं है।
10 सितंबर को ऐसे ही मदरसों का सर्वे किया जाएगा जिन्हें मान्यता नहीं दी गई है, जो सरकार की फंडिंग से नहीं चल रहे हैं। लखनऊ से सटे काकोरी में चल रहे एक ऐसे ही मदरसे से रुचि कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। काकोरी का ये पलिया इलाका है और यहाँ ये बच्चों का मदरसा चल रहा है, क्लास हो रही है बच्चों की। ये आपका जो मदरसा है इसका क्या नाम है? जामियतुद्दीनियतुल इस्लामिया, पलिया, काकोरी, लखनऊ। इसकी मान्यता है क्या? मान्यता नहीं है, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पे हमारा चल रहा है। जैसे ये जो फॉर्म है ना, ये जो मान्यता जो सर्वे के लिए आएंगे ये फॉर्म है, जैसे इसमें मदरसे का नाम है, इसमें लिखा है कि जो संचालन करने वाला सदस्य उसका उनका नाम है सदस्य का, कब ये मदरसा बना था, वहाँ यहाँ पर ये जो आपकी बिल्डिंग है ये प्राइवेट है या किराए पर है? ये हमारी तो प्राइवेट नहीं है, किराए पर है। अच्छा जी। अच्छा, तो ये कितना बड़ा है, कितने कमरे इस मदरसे में हैं? ये 3300 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है और अभी नीचे तकरीबन जो है 8 कमरे हैं। जी। जैसे इसमें है कि पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं है, सेफ सुरक्षित है कि नहीं है, बाकी तमाम ज़रूरतें जो आप सवाल कर रही हैं वो यहाँ पे हमारे हिसाब से मौजूद हैं। पानी वगैरह का भी इंतज़ाम है, लाइट का भी इंतज़ाम है। आपने बताया कितने लोग छात्र पढ़ते हैं आपके और कितने टीचर्स हैं, जैसे इसमें सर्वे किया जाएगा? इसमें तकरीबन 135 बच्चे तक के हैं। टीचर 10 टीचर्स हैं। तो जैसे इसमें ये भी है कि टीचर्स की योग्यता क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है? इसमें हम लोगों के पास जो है आलिम की डिग्रियां हैं और मौलवी की भी डिग्री है। इस तरीके से बोर्ड का इम्तिहान, बोर्ड वाली जो डिग्रियां हैं हमारे पास, कुछ साथियों के पास और कुछ स्कूल से भी जो हैं उनके पास डिग्रियां हैं। जी। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो एक ये भी है कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, कोर्स क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने किया है वो उन लोगों ने एनसीईआरटी किताबें भी लागू कराई हैं मदरसों में कि जिससे बच्चे जो हैं कुरान भी पढ़ें और साथ में जो नई एजुकेशन है उसको भी हासिल करें, वो तालीम भी। तो आपके यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जोग्राफिया के साथ साथ अरबी भी है। अरबी मुकम्मल तालीम है और बाकी दुनियावी तालीम भी मुकम्मल है। चीज़ आप इसमें देखेंगे, इसमें ये भी पूछा जाएगा जब ये सर्वे अभी शुरू होगा 10 तारीख से, कि ये जो आप मदरसा चलाते हैं तो ये आय का स्रोत, मतलब जो आप मदरसे में खर्चा करते हैं, टीचर्स को आप तनख्वाह देते हैं या पूरी बिल्डिंग में लाइट जलती है, पानी है, बाकी खर्चा जैसे आपने कहा किराए पे आपकी बिल्डिंग है, तो ये पैसा कहाँ से आता है ये भी इसमें पूछा जाएगा। फ़ीस के ज़रिए से ये पैसा आता है, बच्चों से फ़ीस ली जाती है, मुनासिब फ़ीस ली जाती है, उसी फीस के ज़रिए से चल रहा है। मेरठ में कई ऐसे प्राइवेट मदरसे भी चलाए जा रहे हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। वहां पर बकायदा बच्चे आते हैं, उन्हें दीनी तालीम दी जाती है। मेरठ में भी पहुंचे हमारे संवाददाता अभय पराशर, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में और मेरठ के रजबन बाजार में, जहां पर एक मदरसा चलता है। पहले पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहां पर एक ये मस्जिद है, काफी बड़ी मस्जिद है और एक तरफ मस्जिद है और मस्जिद के लेफ्ट साइड में ये जो आप बरांडा देख रहे हैं ये एक मदरसा है। बताया जा रहा है कि ये प्राइवेट मदरसा है और छोटी क्लास के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। हालांकि फिलहाल बच्चे यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो सिटिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क वगैरह यहाँ पर नहीं है, लेकिन चटाई बिछाई हुई है, दरी यहाँ पर बिछाई हुई है और यहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये डेस्क भी यहाँ पर कुछ हैं। मैं अगर आपको एक बार तस्वीरें, पहले इस पूरे इलाके की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, ये जो बरांडा है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्राइवेट ये मदरसा है और इस तरीके से कुछ डेस्क भी यहाँ पर रखी हुई हैं। जब बच्चे आते हैं तो उनके बैठने का इंतजाम जो है वो इन डेस्कों पर किया जाता है। अब सरकार जो है वो ये कह रही है कि एक सर्वे होना चाहिए। सर्वे इस बात का होना चाहिए कि प्राइवेट मदरसे कौन से हैं और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे कौन से हैं। सरकार ने प्रशासन को यह कहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि प्राइवेट मदरसे कौन से चल रहे हैं,
और बिना सरकार की अनुमति के मदरसे कौन से चल रहे हैं, उनका एक सर्वे होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। यहाँ के जो मौलवी साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सी कक्षा तक के बच्चों को आप लोग एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं? कौन सी क्लास तक के बच्चे आते हैं? कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ ना मदरसा है ना ऐसे कोई रजिस्टर है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे चंद बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, सिर्फ शाम को एक टाइम पढ़ने आते हैं, कुरान पाक पढ़ने आते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, बस। इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। अच्छा, जैसे जो मदरसे होते हैं, कुछ मदरसे होते हैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये प्राइवेट है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है? ये नहीं, प्राइवेट बिल्कुल भी कोई रजिस्टर्ड नहीं यहाँ पे। बल्कि इसका कुछ नाम भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे चंद बच्चे आते हैं, जो नाम होता है कि किसी मदरसे का कोई नाम हो, उस नाम से हो या उसके कुछ रजिस्टर वगैरह कुछ हो, ऐसा नहीं। बस यहाँ पे चंद बच्चे आते हैं, वो पढ़ते हैं, कुरान की तालीम हासिल करते हैं, जो हमारी धार्मिक किताब है कुरान करीम। उसके अलावा और चीजें जो छोटे बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर जो नहीं, बस हिंदी विंदी और कुछ नहीं। बस ये जो किताबें हैं, ये किस चीज की किताब है? ये उर्दू में जो है किस चीज की किताब है? ये कुरान पढ़ने में इब्तिदाई किताब है, वो बेसिक किताब है, इससे कुरान पढ़ना आसान होता है। अच्छा, बच्चों को कहाँ पर पढ़ाया जाता है यहाँ पर, जब आप उन्हें जब छोटे बच्चों को? ये 7 बजे से यहीं पे, इस एरिया? हाँ, बस इस एरिया। सरकार ये कह रही है कि प्राइवेट जो मदरसे हैं उनका एक सर्वे कराया जाए, क्योंकि एक तो सरकार चलाती है, कुछ सरकार ये कह रही है कि प्राइवेट मदरसे कौन चला रहा है, बिना सरकार की अनुमति के बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उसका एक पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। उन्हें कौन सी किताबें, जैसे ये किताब आप बता रहे हैं, ये उर्दू की किताब है, अब ये कौन से पब्लिकेशन से है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है? ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किताब नहीं है? नहीं, तो मतलब तो बच्चों को सरकारी स्कूल में जो पढ़ाए जाते हैं वो उनको मालूम है। मैं वहाँ पे कभी गया नहीं, ना मैंने उसकी तहकीक करी है। तो सरकारी स्कूल में जो पढ़ाए जाएंगे उर्दू की किताब वगैरह, वो सरकार से होगी ना, सरकार के थ्रू आएगी वो किताब। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो प्राइवेट है, प्राइवेट जगह पढ़ाते हैं। तो प्राइवेट है क्या? सरकारी स्कूल में जो मान्यता प्राप्त किताबों का सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्या वही मदरसों में नहीं पढ़ाया जा सकता? ये एक बहुत अहम सवाल इस पूरी बातचीत के बाद जहन में आता है। मदरसों के सर्वे के बाद कुछ मौलानाओं की हवा उड़ी हुई है, कुछ मौलाना डरे हुए हैं, कुछ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो सवाल उठता है कि ये डर क्यों है और किस बात का खौफ है? इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अतहर अली से बात की, तो उन्होंने सर्वे की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। यूपी सरकार अब जो मदरसे हैं उनका सर्वे करा रही है, बाकायदा एक टीम बनाई गई है, 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए, पहली बात यह है कि मदरसों के सर्वे कराने की ज़रूरत क्यों आती है। मदरसों के अंदर आज तक कभी कोई एक छोटा सा इंसिडेंस भी हादसे का या किसी किस्म के आतंकवादी एक्टिविटीज़ का, गतिविधि का पकड़ा ही नहीं जा सका। लेकिन सिर्फ मदरसों को बदनाम करने के लिए, उनको शक की नज़र से देखने के लिए ये सब बातें की जाती हैं। तो इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा हुआ, लेकिन हमारे मदरसे खुली किताब की तरह हैं। हम ओपन हैं, जो चाहे जब चाहे जिस मदरसे में किसी भी किस्म का सर्वे करा सकता है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि मदरसे को लेकर कभी कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं हुई है। कुछ महीने की पहली बात है, यूपी के एक मदरसे से इस तरह की चीज़ें सामने आई थी, 2 संदिग्धों को पकड़ा गया था जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे। तो इसको लेकर अब कैसे? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई इक्का दुक्का ऐसा वाकया हो जाए, तो जब सबसे पहली बात तो ये है कि आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया था, वो आरोपी था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।